बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। रोज़ाना कोई दिन ऐसा नहीं गुज़रता जब ज़मीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये अर्ज़ ना करती हो कि ऐ अल्लाह तू मुझे हुक्म दे इन नाफरमानों को मैं धंसा दूँ। और पानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अर्ज़ करता है, समुंदर अर्ज़ करते हैं कि ऐ अल्लाह तू हमें हुक्म दे हम इनको पानियों में गर्क कर दे। और फरिश्ते अल्लाह ताला से अर्ज़ करते हैं कि ऐ अल्लाह तू हमें हुक्म दे हम इन नाफरमानों की गर्दनें उड़ा दें। यानी ये तो मखलूक है, फिर इनको इंसान के गुनाहों को देखकर इनको जोश आता है। अल्लाह से अर्ज़ करते हैं या अल्लाह तू हमें हुक्म दे हम इनको मार दें, बहा दें, धंसा दें। लेकिन फिर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदे से इतनी मोहब्बत करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनसे फरमाते हैं कि अगर तुम्हारा बंदा है तो तुम बहा दो, धंसा दो, मार दो। अगर मेरा बंदा है तो बीच में से हट जाओ। तो वो ज़ुबान हाल से कहते हैं, अर्ज़ करते हैं कि ऐ अल्लाह तू इनको क्यों नहीं मार रहा, तो इनके साथ ये क्यों कर रहा है, इनके इंतज़ार में क्यों है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं मैं इनकी तौबा का इंतज़ार करता हूँ। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदे के इंतज़ार में रहते हैं वो कब मेरी तरफ वापस लौट के आएगा। लेकिन फिर भी बंदे अल्लाह की नाफरमानी करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दाऊद अलैहिस्सलाम से फरमाया कि अगर इन नाफरमान लोगों को पता चल जाए कि मैं इनसे कितनी मोहब्बत करता हूँ तो इनका जोड़ अलहदा हो जाए खुशी से। यानी इतनी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत और फिर हमारी इतनी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बगावत, अल्लाह की ना मानना। एक नौजवान था बनी इसराइल में से, वो इतना बदकार था कि बस्ती वालों ने उसको बस्ती से निकाल दिया। जब वो बस्ती से निकल गया तो वो जंगल में जाकर रहने लगा। तो फिर उसके खाने पीने के असबाब ख़त्म हो गए। तो जब खाने पीने के असबाब ख़त्म हो गए तो पीछे से भी खाना पहुँचाने वाला कोई नहीं था। तो वो सिसक कर मौत की गोद में पहुँच गया। जब उसने मौत की आहट को सुना तो उसने दाएं देखा, उसे कोई नज़र ना आया। उसने बाएं देखा, उसे बाएं भी कोई ना नज़र आया। शर्मिंदा होकर उसने आसमान की तरफ देखा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अर्ज़ किया कि ऐ अल्लाह तू वो ज़ात है कि अगर अज़ाब देगा तो तू बढ़ेगा नहीं, अगर माफ़ करेगा तो तू घटेगा नहीं। मेरी सारी ज़िंदगी नाफरमानी से भरी हुई है, कोई ऐसी नेकी नहीं जिससे तू राज़ी हो जाए। मैंने तेरे नेक बंदों से सुना है कि तू बड़ा गफूर और रहीम है। ये कहते कहते वो इस दुनिया से रुखसत हो गया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को वही भेजी कि मेरा एक फ़लाँ दोस्त है फ़लाँ जंगल में, वो इस दुनिया से रुखसत होगी, उसका जनाजे का इंतज़ाम करो और जो उसका जनाजा पड़ेगा आज उसकी भी मग़फ़िरत है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया तो लोग भागे, जंगल में पहुँचे तो देखा कि वही बदकार नौजवान है। तो लोगों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि ये तो वही बदकार नौजवान है जिसको गुनाहों की वजह से हमने बस्ती से निकाल दिया था। ऐ मूसा तू कह रहे हैं कि ये अल्लाह का वली है, इसको कहाँ इतना बड़ा दर्जा मिल गया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से हम कलाम हुए, अल्लाह से अर्ज़ किया कि या अल्लाह तेरे बंदे ये कह रहे हैं, तू ये कह रहे हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ये भी ठीक कह रहे हैं और मैं भी ठीक कह रहा हूँ। ये बिल्कुल ऐसा ही था, बिल्कुल गुनहगार ही था। लेकिन जब इस पर मौत आई, इसने दाएँ देखा कोई नज़र ना आया, इसने बाएँ देखा कोई नज़र ना आया। तो इसने बड़ा शर्मिंदा होकर निदामत के साथ मेरी तरफ देखा। तो इसने कहा कि ऐ अल्लाह मेरी आमद है, तू मुझे तन्हा न छोड़। तो जिसे सब छोड़ दें उसे मैं छोड़ दूँ, मेरे रहमत ने गवारा ना किया। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर क्या फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अगर ये उस वक्त पूरी दुनिया के इंसानों की माफ़ी मांगता तो मैं इसके आंसुओं को फैसलों को बख्शता। तो अल्लाह इतना गफूर रहीम, अल्लाह अपने बंदे से इतनी मोहब्बत करने वाला। हदीस में आता है कि तुम सब खताकार हो और तुम में से बेहतरीन खताकार वो है जो अल्लाह से माफ़ी मांगे। तो भाई अल्लाह की तरफ रुजू करें, गुनाहों से भरी ज़िंदगी को छोड़ें। अल्लाह तो बंदे के इंतज़ार में है, कब मेरा बंदा मेरी तरफ वापस लौट के आएगा। करून जैसा गुनहगार शख्स जब ज़मीन में धंस रहा था और मूसा अलैहिस्सलाम की मिन्नतें कर रहा था, मूसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे कि और धंसाओ ज़मीन को हुक्म दे रहे थे और धंसाओ। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब सारा कौम ज़मीन में धंस गया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ऐ मूसा तेरा दिल कितना सख्त है, अगर मुझसे एक बार भी मेरी मेहनत करता तो मैं इसे निकाल लूँ। यानी अल्लाह इतना मेहरबान रहीम करीम और हम इतने गुनहगार। भाई हम अपनी ज़िंदगी में देखें, ज़िंदगी में झाँकें, कितने बड़े बड़े हमने गुनाह किए। अल्लाह से माफ़ी मांगे, अल्लाह की तरफ रुजू करें, तो अल्लाह से अपना ताल्लुक़ बनाएं। जब आदमी तौबा करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सारे गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। हदीस का मफ़हूम है कि एक आदमी इतने गुनाह करे कि ज़मीन और आसमान और चाँद सूरज सितारों को भर दे और अल्लाह से ऐसे खाली मुँह से माफ़ी मांगे, ऐ अल्लाह मुझे माफ़ फरमा, अल्लाह सारे ही माफ़ फरमा देते हैं। तो हम अल्लाह की तरफ रुजू करें, तौबा करें,
اللہ ہماری حفاظت فرمائیں گے، اللہ ہماری دنیا آخرت بنائیں گے۔ جو کچھ سنا ہے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اس پر آگے بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔